हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 8। लेसन 8 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ड्रेस वी वियर, है ना, हम ड्रेस पहनते हैं। वियर मतलब क्या होता है? पहनना। वियर मीन्स पहनना। वी मीन्स हम, ड्रेसेस मतलब कपड़े, है ना। कपड़े को हम ड्रेसेस बोलते हैं ना, तो वी ड्रेसेस वी वियर, हम कपड़े पहनते हैं। वी वियर क्लोथ टू कवर आवर बॉडी, हम जो कपड़े पहनते हैं अपने बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं। कवर करना मतलब ढकना, अपने बॉडी को कवर करने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डर्टी, डियर्ट एंड डस्ट। क्लॉथ जो हमको प्रोटेक्ट किससे करता है? गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, डस्ट से, गंदगी से, है ना, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। वी लुक स्मार्ट एंड डिसेंट इन क्लोथ, कपड़ों में हम जो पहनते हैं कैसे दिखते हैं? सुंदर और स्मार्ट दिखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, अब अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स यहाँ बता रखे हैं जो आप बच्चे अच्छे से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? शर्ट, दिस इज ट्राउजर, फ्रॉक, टाई, स्कर्ट, कोट, कुर्ता, पायजामा, साड़ी, सॉक्स, कैप और गाउन। इन सब का नॉलेज है आपको। इन कपड़ों को क्या कहते हैं आप अच्छे से पहचानते हो, है ना। ये अलग अलग टाइप के कपड़े हम पहनते हैं। नेक्स्ट, कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन मीन्स सूती कपड़े, है ना। क्लॉथ मतलब क्या होता है? कपड़े। कॉटन मीन्स सूती, तो सूती कपड़े हम कब पहनते हैं सबको अच्छे से पता है। वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ कीप आवर बॉडी कूल, कॉटन क्लॉथ जो है हमारे बॉडी को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, और कॉटन जो हमको कहाँ से प्राप्त होती है? कॉटन प्लांट से प्राप्त होती है। वूलन क्लॉथ्स, सर्दियों के कपड़े। अब जो हम सर्दियों में कौन से क्लॉथ पहनते हैं? वूलन क्लॉथ, है ना। विंटर में जो भी कपड़े पहनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वूलन क्लॉथ, मतलब ऊनी कपड़े, है ना। वूलन मीन्स क्या होता है? ऊनी क्लॉथ मतलब कपड़े। वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर, ऊनी कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं। वूलन क्लॉथ की आवर बॉडी वार्म, ऊनी कपड़े जो है हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। वार्म मतलब गर्म। वी गेट वूल फ्रॉम द शिप, और ये वूल हमको ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? शिप से प्राप्त होती है। ठीक है, सभी बच्चों ने शिप देखी है ना, ये शिप, तो इसके ऊन से हमको, इससे हमको ऊन प्राप्त होती है। रेनी क्लॉथ्स, बरसाती कपड़े। बरसाती कपड़े सबको पता है, बारिश जब भी आती है सभी बच्चे रेनकोट वगैरह पहनते हो ना। और क्या यूज करते हो? अम्ब्रेला भी यूज करते हो। यस, अम्ब्रेला यूज करते हैं, और रेनी जो कोट वगैरह जो हमारा होता है वो यूज करते हैं। वी वियर रेनकोट ऑन अ रेनी डे, बारिश के दिनों में हम जो है रेनकोट पहनते हैं। वी ऑल्सो कैरी अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे, और इसके अलावा हम बारिश के दिनों में अम्ब्रेला मतलब छाता भी यूज करते हैं। रेनकोट एंड अम्ब्रेला सेव अस फ्रॉम रेन, रेनकोट और जो अम्ब्रेला होता है वो हमको बारिश से सेव रखता है, सुरक्षित रखता है। सम चिल्ड्रन ऑल्सो वियर गम बूट्स ऑन अ रेनी डे, कुछ बच्चे जो होते हैं बारिश के दिनों में गम बूट्स पहनते हैं। गम बूट्स का मतलब होता है बच्चों, ये आपके घुटने तक जो होते हैं ना शूज, लंबे शूज होते हैं, घुटने तक पहनते हैं, उसको गम शूज कहते हैं। ठीक है ना, गम बूट्स कहते हैं। पार्टी वियर क्लॉथ, अब जो है देखो क्लॉथ, अब आप जानते हो अच्छे से कि सारे क्लॉथ्स जो होते हैं अलग अलग सीजन में हम अलग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना। इससे पहले हमने वुलन क्लॉथ कब पहनते हैं बच्चों? विंटर में पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ कब पहनते हैं हम लोग? समर में पहनते हैं। और रेन क्लॉथ कब पहनते हैं? जब बारिश होती है तब पहनते हैं, है ना। और जब पार्टी वगैरह होती है तो आप वहाँ क्या वुलन क्लॉथ या रेनी कोट पहनते हो क्या? नहीं, उसके लिए अलग से कपड़े होते हैं ना। तो उस समय हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कलरफुल अच्छे से पहनते हैं ना। ओके, पार्टी वेयर क्लॉथ। चिल्ड्रन वेयर कलरफुल क्लॉथ ऑन वेडिंग एंड बर्थडे, बच्चे जो हैं वो रंग बिरंगे जो कपड़े शादी और जन्मदिन पे पहनते हैं। फिर नेक्स्ट है अपने क्लॉथ का एक अलग जो टाइप्स है वो यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स भी अलग टाइप के, जो जिसकी यूनिफॉर्म होगी वो उस चीज का शो करेगा कि वो किस चीज से रिलेटेड है, वो क्या वर्क करता है।
तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म्स होती है। जैसे बच्चों आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप घर की ड्रेस स्कूल में पहन सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि आपकी एक यूनिफॉर्म बनी हुई है, आपकी एक पहचान है कि भाई आप गुरुकुल में पढ़ते हो, तो आपकी एक यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। वैसे डॉक्टर की एक ड्रेस होती है, पोस्टमैन की, जिसको आप देखते हो आप पहचान जाते हो कि ये वो पर्सन है। जैसे पोस्टमैन की ड्रेस को देखो क्या पहचानोगे कि ये पोस्टमैन है ना। और डॉक्टर ने जैसे वो एप्रन वगैरह पहन रखा तो आप क्या जैसे पहचानोगे कि ये डॉक्टर है, ठीक है। ने यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सम पीपल वियर यूनिफॉर्म, कुछ जो लोग हैं यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। दे यूनिफॉर्म टेल अस व्हाट दिस पीपल डू, उनकी यूनिफॉर्म जो हमको यह बताती है कि वह पर्सन क्या काम करता है। यू ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म एट योर स्कूल, और आप भी अपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो। नेचुरल है का सभी बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका केयर ऑफ क्लोथ्स। अब आपको कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर क्लोथ्स, हमें अपने कपड़ों की देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए। वॉश योर क्लॉथ्स विथ गुड शॉप्स एंड डिटर्जेंट, हमको अच्छे से अच्छे टाइप्स के शॉप्स और सर्फ्स यूज करना चाहिए। आयरन योर क्लॉथ प्रॉपरली, हम आयरन मतलब होता है प्रेस करना, है ना। तो अपने कपड़ों पे प्रॉपरली जो है हमको आयरन करना चाहिए। कीप योर क्लॉथ इन अ सेल्फ, और हमको अपने जो कपड़े हैं अपने सेल्फ में रखने चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए। जिन बच्चों की बैड हैबिट है तो वो थोड़ा सा सुधार ले कि अपने कपड़ों को अच्छे से समेट के अपने शेल्फ में रखें। नेक्स्ट, नेवर टच योर क्लॉथ्स विद डर्टी हैंड्स, और हमें अपने कपड़ों को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए बच्चों? इससे क्या होता है, इससे आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे अगर आप गंदे हाथ लगाओगे तो, है ना। इसलिए हमको अपने जो गंदे हाथ अपने कपड़ों पे नहीं लगाने चाहिए। तो बच्चों ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। अब अपन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेसन आपका 8 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन, कॉटन क्लॉथ कब पहनते हो आप? समर में, तो समर के सामने राइट का साइन लगाओगे। वूल कम्स फ्रॉम वूल, ऊन जो है कहाँ से आती है? हॉर्स से या काउ से या शिप से? शिप से, गुड। तो आपको शिप के सामने राइट का साइन लगाना है। नेक्स्ट, वी कैरी अम्ब्रेला ऑन अ डैश डे, अम्ब्रेला हम कब लेके जाते हैं? बारिश के दिनों में, है ना। तो रेनी के ऊपर आपको राइट का साइन लगाना है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड्स, अब आपको चूज करना है, करेक्ट वर्ड पे राइट लगाना है। वी वियर वूलन क्लोथ ऑन अ, वूलन क्लोथ कब पहनते हैं? कोल्ड डे में, तो इस पे आपको राइट लगाना है कोल्ड के ऊपर। नेक्स्ट, क्लीन क्लोथ मेक अस लुक, साफ कपड़े हमको कैसे दिखाते हैं? बिल्कुल सुंदर दिखाते हैं, डिसेंट, है ना। तो इस पे आपको राइट का साइन लगाना है। वी वियर गम बूट्स ऑन, गम बूट्स कब पहनते हैं? लंबे वाले शूज रेनी डे में, तो इसके ऊपर राइट का साइन लगाना है। वूलन क्लोथ की आवर बॉडी, वूलन क्लोथ जो होते हैं हमारी बॉडी को क्या करते हैं? ठंडा रखते हैं या गर्म रखते हैं? गर्म, तो वहां पे आप टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, वी वियर यूनिफॉर्म एट, यूनिफॉर्म आप कहाँ पहनते हो? घर पे या स्कूल में? स्कूल में ना, स्कूल के ऊपर राइट का साइन लगाओगे। ओके, यहां तक फर्स्ट क्लास हो गया आपका, अच्छे से देख के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी, मैच द पीपल डू द क्लोथ द वियर, उन पीपल्स के सामने मैच करना जो वो हैं। जैसे कि आई एम ए डॉक्टर, डॉक्टर कौन से क्लॉथ्स वियर करता है? दिस, तो इस पिक्चर से आपको उससे मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूं, तो सोने के लिए नाइट सूट होते हैं ना, तो ये नाइट सूट के ऊपर आपको राइट यहां से मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम ए पोस्टमैन, पोस्टमैन कौन सी ड्रेस वियर करता है? फ्रॉक या ये ये वाली, ठीक है ना। ओके, तो यहां से मैच करोगी आप। नेक्स्ट है आपका, आई एम गोइंग टू अ पार्टी, अब ये गर्ल है, पार्टी में जाएगी तो कौन क्या पहनेगी? फ्रॉक, ये सुंदर सी, तो इसको इससे मैच कर दोगी, ठीक है।
इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन आंसर है आपके, इसकी पिक भेजी जाएगी, तो इसको आपको कॉपी में करना है। इसके पहले हार्ड वर्ड्स होंगे और क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी जो है आपको चूज द करेक्ट वर्ड्स, ये भी आपको कॉपी में करना है। जहां बच्चों मैं कॉपी कॉपी लिखती हूँ वो क्वेश्चन आप कॉपी के अंदर करोगे, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर बी डालोगे और क्वेश्चन ये बुक में से देख के कॉपी में करोगे। देन जो क्वेश्चन आंसर की जो पिक है वो आपको भेज दी जाएगी इसकी, वो आपको कॉपी में करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।